नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल के वीडियो में हमने सीखा था कि परमाणु क्या होते हैं, वो कितने बड़े होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। जॉन डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को दर्शाता था। वर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों में प्रदर्शित होता था। आइए डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हम देखते हैं। हाइड्रोजन, फास्फोरस प्रतीक आप चित्र में देखते जाइए। कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और पारा, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके प्रतीक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थान के नामों से की गई जहां वो सर्वप्रथम पाए गए। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? साइप्रस से। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, सोना, जिसे इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, नाम याद कर लीजिएगा, पूरा नाम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक कैसे बने हैं? कुछ तत्वों के नाम उनके जगह के स्थानों के आधार पर हैं। कुछ तत्वों के नाम
उनके रंगों के आधार पर हैं और ज़्यादातर तत्वों के नामों के प्रतीक में उनके नामों के पहले या दूसरे अक्षर को ही प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तत्वों के प्रतीक लिखते समय पहले अक्षर को सदैव कैपिटल लेटर से और दूसरे अक्षर को सदैव स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद कुछ तत्वों के प्रतीकों को उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर से संयुक्त करके बनाया जाता है, जैसे क्लोरीन C और L, जिंक ZN। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लौह आयरन का प्रतीक Fe है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होते हैं। आइए हम कुछ तत्वों के नाम और प्रतीक देखते हैं। आपको उन्हें अच्छी तरह से तत्वों के नाम के साथ और उनके प्रतीक के साथ तैयार कर लेना है। कुछ तत्वों के प्रतीक। सबसे पहले हम देखेंगे एल्युमिनियम को Al से लिखा जाता है, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरान को B से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से और कोबाल्ट को CO से लिखा जाता है। एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, आर्गन को OAr से लिखा जाता है, बेरियम को Ba से, बोरान को B से और ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से और कोबाल्ट को CO से। इनके नाम और प्रतीक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। आगे देखते हैं इन तत्वों के नाम और प्रतीक में आगे चलेंगे और अब देखेंगे कार्बन को कॉपर को लिखा जाता है Cu से, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सीसा लेड को Pb से, मैग्नीशियम को Mg से और नियान को Ne से लिखा जाता है। कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सीसा यानी लेड को Pb से, मैग्नीशियम को Mg से, नियान को Ne से लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रतीक क्या हैं। तो नाइट्रोजन को लिखा जाता है N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, चांदी को Ag से, सोडियम को Na से, सल्फर को S से,
यूरेनियम को यू से और जिंक को Zn से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, चांदी सिल्वर को Ag से, सोडियम को Na से, सल्फर को S से, यूरेनियम को U से और जिंक को Zn से। ये जो कुछ तत्वों के नाम और प्रतीक दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करके कम से कम 5 बार बिना देखे ज़रूर लिखें, ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।